हेलो फ्रेंड, फिर से आज एक नया वीडियो लेकर ईपीआरटीओ राशि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के लिए आया हूँ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईपीआरटीओ में जो भी बीएड या बीएड स्पेशल के लिए फॉर्म भरे हैं उनके लिए आज और कल 2 दिन यानी कि 24 और 25 को फॉर्म करेक्शन करने का डेट यानी कि एडिट करने का डेट आ गया है। तो 2 दिन के अंदर में आप एडिट कर लीजिए। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़े, क्योंकि इसके बाद आपको एडमिशन कराने से, काउंसलिंग कराने से, कॉलेज सिलेक्शन करने टाइम तक कोई कुछ नहीं बताता है। बहुत भटकाव होता है। हमारे टाइम में बहुत भटकाव था। हम बहुत इंफॉर्मेशन के लिए इधर उधर भटके, लेकिन कोई नहीं बताता है सही सही, आपको खुद भटक के। तो इसीलिए हम लोग सोचे हैं कि जो हम लोग ये चीज़ से गुजरे हैं वो आगे वाले आने वाले फ्रेशर को नहीं गुजरने दे। इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, आप वहाँ पे जुड़े और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे प्रॉब्लम को राइज करें और आपका सॉल्यूशन वहाँ पे किया जाएगा। तो सबसे पहले बता दें कि आज और कल 2 दिन आपका फॉर्म एडिट करने का डेट है। आप जैसा कि जानते ही हैं कि 27 जून से स्टार्ट हो गया था और 17 जुलाई को लास्ट डेट था, जो कि 22-23 तक कर दिया गया। एडमिट कार्ड 30 जुलाई को आ ही जाएगा एकदम। इसमें इफ एंड बट नहीं है। 7 अगस्त को आपका 7 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा। उसमें भी कोई इफ एंड बट नहीं है। बहुत सेशन लेट चल रहा है। पिछले बार इस टाइम पहला कट ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट निकाल दिया गया था, तो अब बहुत लेट है हम लोग पहले से ही। तो आप मान लीजिए कि 7 को आपका एग्ज़ाम हो रहा है, उसी के अनुसार प्रिपरेशन कीजिए। और आपको एडिट करने वाला जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो एडिट कर लीजिएगा आप। अगर लिंक आपके पास नहीं होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से लिंक लेके एडिट कर ले। सबसे पहले आपको व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे जानना है और यहीं पे जाके आपको एडिट कर लेना है। जो भी नंबर, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर जो भी मांगते हैं वो दे देना है। तो ये चीज़ कर लेना है। और सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आ रहा है एडिट करने में तो एक जगह आ रहा है, तो उसके लिए हम आज क्रॉस चेक किए। 2 सर से पूछे, एक एचओडी सर से पूछे बीएड स्पेशल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, और एक पीके स्टालिन सर, जो कि आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद काउंसलिंग में बुलाया जाएगा तो उसका हेड वही रहेंगे, वही सब चीज़ संचालित करते हैं। तो उन्हीं से पूछे, तो दोनों से क्रॉस चेक किए। तो हमको देखिए एक बार हम आपको दिखा देते हैं। उनका कॉल आया है। एचओडी सर को तो डायरेक्ट हम मैसेज किए थे, तो उन्होंने तुरंत हमको कॉल किया था। मतलब कुछ देर बाद, तुरंत क्या, जब वो फिर पीके स्टालिन सर भी हमको बताए थे। ये देखिए 3:55 में करीब पीके स्टालिन सर से बात हुआ था। पहले 4 सेकंड हुआ तो फिर उन्होंने बोला कि हम थोड़ा देर में कर दें। फिर हमने थोड़ा देर बात किया तो उन्होंने बताया फिर 30 सेकंड बात हुआ। उसके बाद एचओडी से बात हुआ, उनको मैसेज किए थे व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने कॉल किया। तो देखिए उनसे ये बात हुआ था करीब। उन्होंने कॉल किया था 5:44 में, तो हमको 5:45 में हम उनका कॉल नहीं उठा पाए, तो तुरंत कॉल बैक किए। तो उन्होंने 1 मिनट में हमको सारी जानकारी बता दी। और पीके स्टालिन सर से पूछे थे तो उन्होंने बताया कि उसमें यस भरना है, लेकिन इन्होंने इनसे पूछा कि सर और जिसने नो भरा तो उसके लिए सॉल्यूशन, तो इन्होंने बताया हमें। तो देखिए यहीं पे यस नो का कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू ट्रेन टीचर इन एलिमेंट्री स्कूल। तो इसमें पीके स्टालिन सर बोले कि आप गोवा में भी अगर टीचर हैं तो यस भरिए, आप कहीं भी टीचर हैं तो यस भरना है। तो इनसे पूछ लिए तो यस बोले। हम बोले ठीक सर, थैंक यू सर। उसके बाद हम एचओडी से पूछे तो उन्होंने, राशि टंडन के, तो उन्होंने बताया कि देखिए आपको यस ही भरना है। अगर आप नो भी भर दिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भरना तो चाहिए यस ही, लेकिन नो। वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट देखा जाएगा कि आप डीएलएड कहाँ से किए हैं। मेन उनका मोटो यही था। अगर आप टीचर हैं तो आपका यस डाल दिए हैं तो आपका टीचर का सर्टिफिकेट देखा जाएगा, आप कहाँ पे कार्यरत हैं, जो भी हैं तो पदस्थापित हैं, तो वो चीज़ देखेगा। अगर नो दिए तो नहीं देखा जाएगा, आप डीएलएड का सिर्फ। तो उनका मेन मोटो है कि जो आप चीज़ लगाए हैं वही चीज़ आपको देखा जाएगा कि हाँ मैंने ये चीज़ लगा दिया है, तो वो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ही चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो दिक्कत है। वही सर का मेन मोटो था कहने का। तो यहाँ यस जो लगाए हैं वो बहुत अति सुंदर, जो नो भी लगाए उनको परेशानी
कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यही हमको बताना था। और एडमिट कार्ड आपको एकदम जितना डेट बताया गया उतना तारीख को एकदम गांठ बांध लीजिए कि 30 जुलाई को एडमिट कार्ड आपका आने वाला है। और एडमिट कार्ड में इशू होता है कि आपका सेंटर कहाँ जाएगा। तो सेंटर आपका 95% चांस है कि फर्स्ट चॉइस आप दिए हैं वहीं पे जाएगा, 5% सेकंड चॉइस में जाता है, थर्ड चॉइस से ही वो लोग ले लेते। तो इस चीज़ से भी आप बेफिक्र रहिए। आपका टिकट जो भी है जहाँ भी है वहाँ का आप डालें फर्स्ट चॉइस, वहाँ का बुक कर लीजिए और पढ़ाई कीजिए। इस बार फॉर्म ज़्यादा गिरा है पिछले साल के मुकाबले इस बार फॉर्म, और ख़ास करके स्पेशल बीएड वालों के लिए, क्योंकि स्पेशल बीएड का इस बार वैकेंसी आ रहा है तो उस पर रुझान लोगों का ज़्यादा है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो यही जानकारी था। और अच्छा से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से एग्जामिनेशन का तैयारी कीजिए। अब टाइम बहुत कम है, 30 को आपका आ जाएगा एडमिट कार्ड और 7 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और वही फिर रिजल्ट आ जाएगा आपका जो बताया गया। तो यही चीज़ था, आपको उसमें भर देना, और जो बाकी जिनका जहाँ गलती है वो अपना सुधार कर लें और अपना पढ़ाई करें, यही हमको बताना था। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से आप ज़रूर जुड़िए, आपको ये एडमिशन टाइम में रामबाण का एकदम काम करेगा ये टेलीग्राम ग्रुप। आपको बहुत चीज़ बताएंगे जो चीज़ आज तक बताया नहीं जाता था, ऐसे ही मतलब वो किया जाता था, क्या मिसगाइड किया जाता था उसको, समझिए। तो मिसगाइड नहीं इस बार होना है। तो इस चीज़ के लिए टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। बाकी आप पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।